नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है फिर से। देखिए दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं होमवर्क सीरीज में डे 4। ठीक है, डे 4 में सुबह हिस्ट्री देखते हैं। उसमें 2 चैप्टर इंक्लूड किए हैं, प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध। जैसे फ्रांस की क्रांति से क्वेश्चन आता ही आता है, ऐसे आपको प्रथम विश्व युद्ध और दूसरी विश्व युद्ध से भी 1-2 क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाता है, क्योंकि 9th और 10th का ये सिलेबस है। हम लोग ये नहीं पढ़ेंगे कि क्या ज्यादा ये चीज है वो चीज है मार्केट में, हम लोग पढ़ेंगे सिलेबस क्या है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आपको आता है। और रात को आप लोग देख सकते हैं कितना बज रहा है, 1:01। यहाँ पे देख सकते हैं रात का भी समय है, बिल्कुल रात का। और हम 5 बजे जग भी जाते हैं, मतलब अभी वीडियो बनाएंगे आधा 1 घंटा, 2-3 घंटा सोएंगे, फिर उठ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए हमें क्या होता है कि खाना भी बनाना पड़ता है खुद से, हर एक काम हमें खुद से करना पड़ता है, इसलिए मेरे पास समय का बहुत अभाव है। हमें ठीक से नींद हम नहीं ले पाते हैं अभी। ठीक है, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाता है, वहां पे जुड़ जाइए, बहुत फायदा आपको मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के बारे में देखते हैं। 1914 से लेकर 18 तक चला। सबसे पहले डेट याद रखिएगा, डेट बहुत बार पूछ दिया जाता है। अब देखते हैं, इसकी शुरुआत 28 जुलाई 1914 ऑस्ट्रिया द्वारा सर्बिया पर आक्रमण किए जाने से स्टार्ट हुआ था। 4 साल तक ये चला था, 14 से 18 तक हुआ था, 4 साल चला। टोटल इसमें देश कितने इंक्लूड थे? 37 देश इंक्लूड थे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं तत्कालीन कारण इसका क्या था। इसका क्या था? तत्कालीन कारण क्या था, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? आप थोड़ा सा डेट भी याद रखिए, कई बार एग्जैक्ट डेट भी पूछ लिया जाता है ऑप्शन में। तत्कालीन कारण क्या था प्रथम विश्व युद्ध का? ऑस्ट्रिया के राजकुमार आर्क ड्यूक फर्डिनेंड की बोस्निया की राजधानी सेरायोवो में 28 जून 1914 को हत्या कर दी गई। देखिए, एक ऑस्ट्रिया है, देखिए याद रखिएगा, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक है ऑस्ट्रेलिया जिसकी राजधानी कैनबरा है, एक है ऑस्ट्रिया की राजधानी आपकी बेना है। तो ऑस्ट्रिया जो है, उसके राजकुमार जो था उसका नाम क्या था, ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आर्क ड्यूक फर्डिनेंड की सेरायोवो में इसकी हत्या कर दी गई थी। उसके बाद युद्ध स्टार्ट हो गया। अब देखते हैं, विश्व युद्ध में जो 2 खेमों में लोग बट गया था, पूरी दुनिया जो है 2 खेमों में बट गया था। ठीक है, कौन कौन सा खेमा में बट गया था वो चीज हम लोग देखते हैं। देखिए, आपसे यदि पूछा जाएगा, देखिए एक था धुरी राष्ट्र, एक था क्या? धुरी राष्ट्र, एक था मित्र राष्ट्र। याद रखिएगा, धुरी राष्ट्र का नेतृत्व कौन कर रहा था? जर्मनी कर रहा था। क्वेश्चन यदि पूछेगा कि धुरी राष्ट्र का नेतृत्व कौन ने कर रहा था, तो जर्मनी। अब मित्र राष्ट्र का कौन कर रहा था? तो आपका इसमें बहुत सारा देश था। आप देखते हैं धुरी राष्ट्र में कौन कौन सा देश था शामिल? ऑस्ट्रिया, हंगरी, तुर्की, बुल्गारिया, इटली। ठीक है, इटली बाद में निकल करके इधर आ जाता है बाकी। लेकिन मित्र राष्ट्र में कौन कौन था? इंग्लैंड, जापान, यूएसए, रूस, फ्रांस। मतलब जो दुनिया का टॉप आपका जो शक्तिशाली देश सब है, यही मित्र राष्ट्र सब है। बाद में जाके यही आपका युद्ध जीतता भी है। अब बढ़ते हैं हम लोग ऊपर। देखिए नोट यहाँ याद रखिएगा, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, इटली के बीच तिरुगुट निर्माण 1882 में हुआ था। ये तीनों के बीच एक तिरुगुट आपसे पूछा जाएगा, पहले तो याद रखिएगा कौन सा, मतलब राष्ट्र, मित्र राष्ट्र में कौन कौन सा देश आता है, धुरी में कौन कौन सा आता है। उसके बाद ये जो आपका पूछेगा तिरुगुट का निर्माण कौन कौन सा देश किया था? ऑस्ट्रिया, जर्मनी, इटली। ठीक है, सर्बिया की गुप्त क्रांतिकारी संस्था का नाम क्या था? काला हाथ। याद रखिएगा, काला हाथ। ठीक है, ब्लैक फ्लैग। नेक्स्ट बढ़ते हैं, ब्लैक हैंड। रूस जापान युद्ध जो हुआ था, रूस जापान युद्ध 1904-05 में का अंत हुआ था। अमेरिकी राष्ट्रपति उस समय कौन था? रूजवेल्ट था। आपको पूछा जाएगा प्रथम विश्व युद्ध में जो रूस और जापान का युद्ध जो हुआ था 1904 से 5 का अंत में हुआ था, अमेरिकी राष्ट्रपति था रूजवेल्ट। नेक्स्ट बढ़ते हैं, जर्मनी पर आक्रमण के बारे में देखते हैं। जर्मनी पर आक्रमण, रूस पर जर्मनी ने आक्रमण किया, माफी चाहेंगे, जर्मनी ने किस किस पर आक्रमण किया? देखिए, रूस पर किया और फ्रांस पर किया। जर्मनी जो था ना दोस्तों, बहुत ही शक्तिशाली था उस समय में। ठीक है, बहुत शक्तिशाली था। ये क्या किया, रूस पे जाकर के जबरदस्ती हमला कर दिया 1 अगस्त 1914 को। फिर फ्रांस पर कर दिया, 2 दिन बाद उठा, फ्रांस पे हमला कर दिया जर्मनी। 4 अगस्त को 1914 को इंग्लैंड युद्ध में शामिल हो गया। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है, कौन देश कब शामिल हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 26 अप्रैल 1915 को इटली मित्र राष्ट्र की ओर में शामिल हो गए। देखिए, इटली जो ऊपर हम बताए हैं धुरी राष्ट्र की तरफ था, क्वेश्चन यहाँ ये बनेगा कि इटली जो है मित्र राष्ट्र की तरफ से कब शामिल हो गया आपका? तो कब हो गया? 1915 में, पहले था धुरी राष्ट्र में।
नेक्स्ट बढ़ते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन था? वुडरो विल्सन, याद रखिएगा वुडरो विल्सन था। 6 अप्रैल 1917 को युद्ध में शामिल हुआ। देखिए अमेरिका क्यों शामिल हुआ था, एक जो है ना पोर्ट जा रहा था, एक पोर्ट जा रहा था, तो जर्मनी द्वारा क्या किया गया कि वो पोर्ट को मतलब कि नदी में बोला जाता है कि वहां पे मतलब कि हमला उस पर किया गया, जिसमें अधिकतर इंग्लैंड के कम लोग थे, अधिकतर अमेरिका के लोग थे, ठीक है। इस कारण से अमेरिका गुस्सा होकर के शामिल हो गए। कब हुए ये याद रखिएगा, 6 अप्रैल 1917 को। जुलाई 1918 में ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका संयुक्त सेना बनाई, जर्मनी एवं अन्य की हार हो गई। ये तीनों मिलकर के सेना बनाए, ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका मिलकर के सेना संयुक्त सेना बनाए। कब? जुलाई 1918 में। और जर्मनी एवं अन्य की हार हुई। जर्मनी बहुत कूदता था दोस्तों, बहुत ज्यादा, इसकी हार हुई। और जैसे ही इसकी हार हुई, जैसे देखते हैं 1918 में बुल्गारिया की हार, मतलब कि वो समर्पण कर दिए। 18 अक्टूबर 1918 में तुर्की और 3 नवंबर 1918 को ऑस्ट्रेलिया, तो ये सब क्या किए, आत्मसमर्पण कर दिए, ठीक है। यहाँ पे ऑस्ट्रिया होगा, ठीक है दोस्तों, थोड़ा देख लीजिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। 18 जून 1919 को पेरिस के संधि का सम्मेलन हुआ, ठीक है। टोटल देश इसमें कितने थे? 27। अब आपसे पूछ लिया जाएगा पेरिस का संधि कब हुआ, उसमें देश कितने थे, ये बहुत भी आया है। ऊपर आपको याद हो चाहे नहीं हो, कोई भी चीज मतलब बीच वाला चीज, लेकिन आपको ये याद रखना पड़ेगा पेरिस की संधि का शर्त क्या था? देखिए ब्रिटेन, फ्रांस, यूएसए, यही तीनों पावर था, संयुक्त सेना जो बनाया था। ये बोला कि हम जो बोलेंगे वही करना पड़ेगा। जो पेरिस की संधि में बोला, हम जो बोलेंगे वही करना, ठीक है, करना पड़ेगा। फिर आपका वर्साई का संधि हुआ। फिर हुआ वर्साई की संधि 28 जून 1919 को। इसमें क्या हुआ देखिए, जर्मनी के साथ हुआ। जर्मनी के सेना 1 लाख से ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि जर्मनी ही हमला किया था प्रथम विश्व युद्ध में सभी पे। तो इन्होंने बोला, ये तीनों मिलकर के बोला, ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, कि आपकी सेना 1 लाख से ज्यादा नहीं होगी, ठीक है। पहला बात ये जर्मनी पर। जर्मनी से वायुसेना पनडुब्बी छीन लिया गया। जर्मनी से बोला कि तुम वायुसेना और पनडुब्बी नहीं रखोगे, ये तीनों देश बोला, ठीक है। उसके बाद सभी खुद में बांट लिया। क्या चीज खुद में बांट लिया? देखिए जर्मनी के पास बहुत सारा उपनिवेश था, छोटा छोटा द्वीप पे, छोटा छोटा सब जगह पे कब्जा किए हुए था। ये सभी चीज कौन बांट लिया? ये तीनों, फ्रांस, ब्रिटेन, यूएसए, रूस, ये सब बांट लिया। हरजाना के तौर पर 6 अरब 10 करोड़ पाउंड, जो है पाउंड उस समय जर्मनी का मुद्रा था, इतना रुपए जो है उससे हरजाना लिया गया, जुर्माना। वर्साई की संधि से ही युद्ध खत्म हुआ। आपसे पूछा जाएगा किस संधि से प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ, तो वर्साई की संधि से। अच्छा, यही वाला जो वर्साई की संधि मतलब दूसरे विश्व युद्ध को जन्म भी दिया, याद रखिएगा। इतना इस पे हमला किया गया जर्मनी पर, यही जर्मनी में जो हिटलर जब पैदा हुआ है, यही बदला लेने के लिए सेकेंड विश्व युद्ध हुआ है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। और प्रथम विश्व युद्ध, सेकेंड विश्व युद्ध दोनों कनेक्ट है एक दूसरे से, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं द्वितीय विश्व युद्ध, इसलिए हम दोनों के एक साथ किए हैं। ये हुआ 1939 से 45 तक, मतलब 6 साल टोटल चला। 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर हमला कर दिया। आप देख सकते हैं यहाँ पर जर्मनी को क्या किया गया था प्रथम विश्व युद्ध में, यहाँ पर आत्मसमर्पण करवाया गया था, तीनों देश मिलकर के। यहाँ पर द्वितीय विश्व युद्ध में क्या किया, मतलब इस पे जो आपको 1919 में ये चीज हुआ था, जा करके 20 साल बाद, मतलब 1939 में ये क्या किए, पोलैंड पर हमला कर दिए, पोलैंड पर, ठीक है। 2 दिन बाद उठे, 2 दिन बाद फ्रांस और ब्रिटेन पर हमला कर दिए, ठीक है, ठीक है। बाद में ये क्या किए, पोलैंड पर हमला किए। 2 दिन बाद फ्रांस एवं ब्रिटेन ने जर्मनी पर हमला कर दिया, ठीक है, याद रखिएगा। जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन जर्मनी पर हमला किया। अंत में 2 सितंबर 1945 को 6 वर्ष तक चला। इसमें टोटल 61 देश शामिल थे। प्रथम विश्व युद्ध में जहां आपको 27 देश शामिल थे, इसमें 61 देश शामिल था, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के तत्कालीन कारण क्या था? आपको तत्कालीन कारण प्रथम में भी पूछेगा, द्वितीय में भी, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? जर्मनी का पोलैंड पर हमला करना। जर्मनी उठा, एकदम से उस पर हमला किया। जर्मनी ने वर्साई की संधि का उल्लंघन किया। वर्साई की संधि में क्या बात हुई थी कि आप हमला नहीं कर सकते, 1 लाख से ज्यादा सेना नहीं रख सकते, यही सब हुआ था। लेकिन हिटलर जब यहाँ पे आया ना, बोला नहीं,
हम ये करेंगे वो करेंगे, ऐसे रहेंगे वैसे रहेंगे, ठीक है, ये बात होने लगा। जर्मनी का पहला शिकार स्पेन हुआ। स्पेन गृह युद्ध 1936 तक, स्पेन में गृह युद्ध चलता था, इसलिए जर्मनी ने उस पर कब्जा कर लिया। जर्मनी द्वारा सोवियत संघ पर आक्रमण किया गया, बारबोसा कहा गया। देखिए सोवियत संघ कौन था, 1991 से पहले रूस जो अभी है उसको कहा जाता था सोवियत संघ। तो जर्मनी उठा और सोवियत संघ पे भी हमला कर दिया। दुनिया में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल, सबसे ज्यादा सब चीज था सोवियत संघ के पास ही। उस पे यदि हमला करने का मतलब आप समझ सकते हैं कि बाघ के पिंजरा में जाकर के हाथ को रखना, ठीक है। जर्मनी ने क्या किया कि इस पे हमला कर दिया। इसका इस घटना को क्या नाम दिया गया, बारबोसा। अब देखिए अब क्या किया रूस, जर्मनी ने 22 जून 1941 को हमला किया। फरवरी 1943 में रूस ने जर्मनी पर युद्ध में हराया। मतलब 2 साल तक युद्ध चला, रूस ने इसको हरा दिया क्योंकि रूस के पास बहुत कुछ था। जर्मनी की ओर से 10 जून 1940 को इटली के युद्ध में शामिल हुआ था। इटली जो है 1940 में जर्मनी के पक्ष से शामिल हुआ था। अब देखते हैं अमेरिका कब शामिल हुआ, देखते हैं 8 सितंबर 1941 को प्रवेश किया था। अमेरिका प्रवेश करने के देखिए क्या कारण है आपको हम बताते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रथम में क्या हुआ था, उनके बंदरगाह पे बहुत सारे लोग को मारा गया था, तब हुआ था। अमेरिका जल्दी एकाएक दोस्तों शामिल कहीं पर भी नहीं होता है, जब तक उस पर हमला नहीं हो वो शामिल नहीं होता है। देखिए अमेरिका सेकेंड विश्व युद्ध में क्या हुआ कि शामिल के कारण देखिए क्या हम लिखे हैं, जापान ने 7 सितंबर को हवाई द्वीप जो है अमेरिका के, से मैप देखिएगा इधर है हवाई द्वीप पर्ल हार्बर नौसैनिक जो अड्डा है उसके उस पे हमला कर दिया। अब आप भारत जैसे अभी शांत बैठा हुआ, कोई आएगा एकाएक भारत के कोई द्वीप पर अंडमान निकोबार पर हमला करके चल जाएगा तो भारत क्या करेगा, छोड़ देगा, नहीं छोड़ेगा। तो क्या किया, ये जापान जो था, जापान वगैरह बहुत ही शक्तिशाली था, बहुत ज्यादा, जर्मनी जापान ये सब उठा, ऑटोमेटिक जा करके इस पे हमला कर दिया। अमेरिका एकदम से गुस्सा हो गया, बोला अरे अब कैसे होगा। इन्होंने क्या किया कि 7 सितंबर को देख सकते हैं यहाँ पे हमला किया, 8 सितंबर को अमेरिका शामिल हो गया, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं 7 सितंबर को जापान ने हवाई द्वीप पर हमला किया, 8 सितंबर को यहाँ शामिल हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड का पीएम कौन था, वो आपका विंस्टन चर्चिल, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। और अमेरिका के राष्ट्रपति कौन था, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, याद रखिएगा। चलिए नोट, रूजवेल्ट 4 बार राष्ट्रपति बना। अभी तक इतिहास में आप अमेरिका का 2 बार से ज्यादा राष्ट्रपति नहीं कोई बन सकता, लेकिन युद्ध का समय चल रहा था इस कारण से वो 4 बार तक राष्ट्रपति बना। अभी तक इतिहास में ये बात है, ठीक है, एकमात्र ऐसा राष्ट्रपति है। डेमोक्रेट पार्टी के वो संबंध थे, डेमोक्रेट। अभी जो डोनाल्ड ट्रंप है किस पार्टी से, कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट, वर्साई की संधि को आरोपित संधि के नाम से जाने जाते हैं। आरोपित संधि क्यों जाने जाते हैं, क्योंकि तीनों चारों देश मिलकर के जर्मनी पर आरोपित किया था कि तुम इतना पैसा दोगे, तुम 1 लाख सेना नहीं रखोगे, इस कारण से वर्साई की संधि को आरोपित संधि कहा जाता है। दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी का हार के कारण रूस को जाना जाता है, क्योंकि रूस ही उसे हराया था मैन से। मित्र राष्ट्र के सामूहिक प्रयास से 6 जून 1944 को जर्मन सेना परास्त एवं 7 मई 1945 को आत्मसमर्पण किया, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अमेरिका द्वारा परमाणु बम हमला। अमेरिका द्वारा परमाणु बम हमला, अब हम लोग देखते हैं, ये डेट याद रखिएगा, आत्मसमर्पण। देखिए अमेरिका क्या किया, जापान पर 2 परमाणु हमला किया। ये क्वेश्चन बार बार बनता है, याद रखिएगा। एक परमाणु हमला किया 6 अगस्त 1945 को, दूसरा किया 9 अगस्त 1945, 3 दिन के अंतर में। पहला बम गिराया हिरोशिमा पे, दूसरा गिराया नागासाकी पे। तो पहला बम जो गिरा उसका नाम कोड क्या दिया था, लिटिल बॉय, ठीक है, नाम दिया था लिटिल बॉय कोड। अब ये जो नागासाकी पर गिरा है दूसरा, उसका नाम दिया था फैटमैन। आपको चारों पॉइंट याद रखना है, पहला का लिटिल बॉय, दूसरा का फैटमैन। अच्छा, पहला में जो यूज किया गया था यूरेनियम, आपका यूरेनियम 235 का, और दूसरा में यूज किया गया था प्लूटोनियम 239। आप बोलिएगा सर ये भी याद रखना है। हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन 2021 में फायरमैन में पूछा, ये क्वेश्चन यहीं से उठा करके, इस कारण से हम आपको बोल रहे हैं हर एक बात एक एक। जापान के प्रधानमंत्री कौन था, एडमिरल सुजुकी। यूएनओ का स्थापना उस समय हुआ था, आप सब जानते हैं यूएनओ का स्थापना कब हुआ, 24 अप्रैल 1945 को। इसी समय में जो यूएनओ है राष्ट्र संघ, उसकी स्थापना हुआ। अब हम आशा करते हैं 10-15 मिनट के वीडियो में आप लोग बहुत कुछ यहाँ पे समझे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों।